शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर-उधर नजरें दौड़ाई। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूं। मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने शशांक को न बैठने को कहा, न वहां से चले जाने को। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा, मैं ठंड से कांप रहा हूं। मुझ पर दया करें। मुझे अलाव के पास बैठने दे, ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया, बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना। वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे, इस पर भी विचार जरूर करना। कहानी से मिली सीख। किसी अनजान जरूरतमंद की मदद हम करें या न करें, यह मदद मांगने के तरीके पर भी निर्भर करता है। उसकी बोलचाल से यह तय होता है कि वह भला है या चालाक।